मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें एक मरतबा फिर ये मौका फराहम किया कि उसकी जिंदा आवाज़ को सुन सकें। मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका पहला बाब। चंद दिन पहले भी मैंने इस पर एक पैगाम सुनाया था, लेकिन खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की है कि हम इस पर दोबारा बात करें। कुछ नई बातें इसमें से हम सीखेंगे। यशवा पहला बाब, उसकी 5वीं आयत से ऑनवर्ड हम आगे पढ़ेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिससे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। आमीन आमीन। ये कलाम खुदा यशवा से उस वक्त कर रहा है जब मूसा मौजूद नहीं है। मूसा की गैर मौजूदगी में खुदा यशवा से कलाम कर रहा है। और ये चीज बड़ी हौसला अफजाई की है कि खुदा हमेशा बर वक्त कलाम करता है। जब हम मुश्किल में हों, जब हम फ्रस्ट्रेशन की हालत में हों, जब हम नाउमीदी की हालत में हों, जब हम खौफजदा हों, जब हम डरे हुए हों, तो खुदा बोलता है। खुदा हमारे अच्छे मौकों में भी बोलता है। ऐसा नहीं कि खुदा सिर्फ जब हम खौफजदा हों, डरे हुए उस वक्त बोलता है। खुदा हमारे अच्छे वक्त में भी हमें गाइड करता रहता है। शर्त यह है कि हम सुने। जैसा कलाम में लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और खुदा ने उसे कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। ये गारंटी दी है खुदा ने। बड़ी बात है। अगर कोई शख्स जिस पर हम तकिया करते हों, जिस पर हम भरोसा करते हों, अगर वो हमें गारंटी कर दे कि भाईजान आप परेशान ना हो, कल मैं आपके साथ चलूंगा, हमें बड़ी तसल्ली होती है। हम कहते हैं यार मुझे तो उस जगह का नहीं पता, मुझे तो उस इलाके का नहीं पता, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ जाएगा, उसने मुझे गारंटी किया कि वो मेरे साथ जाएगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं। यशवा को खुदा ये गारंटी दे रहा है कि भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन आमीन। तो जैसे खुदा यशवा को ये गारंटी दे रहा है, इसी तरह से खुदा मुझे और आपको भी ये गारंटी देता है। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ। तो ये सीजन जो हम मना रहे हैं, ये क्रिसमस का सीजन है और इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की जमीन पर आमद का जो त्यौहार है, खुशी मनाते हैं और खुदावंद की तमजीद करते हैं। ये कलाम सिर्फ यशवा के लिए नहीं है, ये कलाम मेरे लिए और आपके लिए भी है कि वो हमारे साथ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं एक मददगार भेजूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये कलाम जैसा यशवा के लिए मौसर है, वैसा ही कलाम मेरे लिए और आपके लिए भी है। आप अपनी लाइफ की जिस भी सिचुएशन पर खड़े हैं, जिस भी मोड़ पर खड़े हैं, जिस भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिस भी आजमाइश में घिरे हुए हैं, आपको इस चीज की तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा खुदा मेरे साथ। आमीन आमीन। खुदा मुझे संभालेगा, खुदा मुझे बरकत देगा और खुदा अपने तमाम तर वसाइल के साथ मेरे साथ है। जब बाप अपने बेटे के साथ जाता है, तो मैंने ये चीज तसव्वुर किया, जब वाइज मेरे साथ हो या कोई भी बेटा या बेटी अपने माँ बाप के साथ हो, तो उसको इस चीज की परेशानी नहीं होती या इस चीज का उसके जहन में तसव्वुर भी नहीं होता कि ये चीज मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता। वो सिर्फ चीजों पे हाथ रखता है, वो कहता है जी ये मुझे ले दे। उसके जहन में बजट का कोई हिसाब किताब नहीं होता। हालांकि हम तो लिमिटेड बजट लेके अपने साथ चलते हैं। हमारी एक मखसूस कमाई है। अगर कोई बिजनेसमैन भी है उसकी एक मखसूस कमाई है, अगर कोई जॉब करने वाला उसकी भी एक मखसूस कमाई है। तो खुदा की जो कमाई है उसका आप कैसे हिसाब लगाएंगे? खुदा की लिमिट को आप कैसे जानेंगे? एक बच्चा जब अपने बाप के साथ जाता है तो वो कितना इत्काद रखता है अपने बाप पे कि मैं जिस चीज पर हाथ रखूंगा मेरा बाप मुझे लेके देगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। खुदा ने उसको ये बात बताई है कि मैं ना तो दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, मैं हर हाल में तेरे साथ चलता रहूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा। देखें ये ड्यूटी है उसकी। खुदा ने उसको ये बताया कि मैं तेरे साथ हूं, सारे वसाइल तेरे साथ हैं, तेरी फौज जो है वो तो तेरे साथ है, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिससे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई है। खुदा एक बड़ा काम यशवा के जरिए से करवाने वाला है। और क्या खुदा मिस्र में से मूसा के जरिए से निकाल के लाया। बड़े काम आप जानते हैं कि मिस्र के अंदर खुदा ने किए और मिस्रियों को तबाह कर दिया खुदा ने मूसा के वसीले से। मूसा को जरिया बनाया खुदा ने, और खुदा ने अपनी कुदरत को मूसा के वसीले से जाहिर किया। खुदा हमेशा अपनी कुदरत को इंसानों के जरिए से जाहिर करता है। ये बड़ी अजीब बात है। हम कमजोर लोग होते हैं, हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। मूसा ने कहा मैं तो सही बोल भी नहीं सकता, मेरी तो बात किसी को समझ नहीं आती। मतलब एक ऐसा आदमी
जो सही तरह से बोल नहीं पाता, जिसके लाइफ के अंदर कई किस्म की कमजोरियां हों, आप उसका मेंटली लेवल देख सकते हैं कि वो अपने आप को कमतर समझता दूसरों से। मुझे खुद इस चीज का एहसास है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इसी तरह से गुजारे कि मैं हकला के बोलता था, और मुझे पता है कि ये कितनी आवाजारी का काम है। ये आपको इतना नीचे ले जाता है मेंटली तौर पर, ये सारा सिलसिला, कि आप लोगों के दरमियान बैठ के बातचीत नहीं कर सकते। आपको इस चीज का खौफ लगा रहता है कि कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले, जब मैं बोलूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। तो मूसा जो था उसने पहले खुदा से बात की कि मैं तो बोलने में फंसी नहीं हूं, मैं नहीं बोल सकता। एक ऐसा शख्स जो खुद कॉन्फिडेंस में नहीं है, खुदा उसको चुनता है, और खुदा उससे काम क्या ले रहा है? सुपर पावर से उसका मत्था लगवा रहा है। सुपर पावर से उसने लड़ना है, और बगैर किसी फौज के। कोई फौज नहीं, कोई खुदा ने उसके साथ गुरिल्ला वार के लिए लोग तैयार नहीं किए थे कि भाई मैं 20,000 लोग, 25,000, 1,00,000 लोगों को तेरे पास लेकर आ रहा हूं, तूने इनको लेकर जाना है मिस्र पर धावा बोल देना। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अकेला है और उसकी फैमिली उसके साथ गई है, और उसके पास एक असा है, और उसके पास खुदा का कलाम है। आमीन। मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल बात कर रहा हूं कि आप इस चीज पर ध्यान लगाएं कि अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आपके पास सारे वसाइल मौजूद हैं। आमीन। आमीन। मूसा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास खुदा का कलाम था। जब उसके पास खुदा का कलाम था तो उसका मतलब है उसके पास सब कुछ था। आमीन। बज़ाहिर जब वो फिरौन से जाके मिला तो उसने कहा कि खुदा कह रहा है मेरी कौम को जाने दे। उसने उसको बड़ा हल्का लिया, उसने बड़ा इजी लिया। उसने कहा भाई अब कि थोट के आ गया। 80 साल उसकी उम्र थी उस वक्त, 80 इयर्स का था वो। 40 साल की उम्र में वो मिस्र से निकला था, लेकिन 80 साल की उम्र में, 40 साल मदियान में रहने के बाद वो वापस आया था। 80 साल का एक बुजुर्ग फिरौन के सामने हाजिर होता है, और वो फिरौन को ये कहता है कि खुदा कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे, और तू इनको इबादत करने के लिए यहां से जाने दे। लेकिन वो उनको नहीं जाने देता, आपको पता है। और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता है उससे आप सब वाकिफ हैं। तो इस चीज को अपने जहन में रखें, जब खुदा आपसे कलाम कर रहा है, जब खुदा ये कह रहा है कि मैं आपके साथ हूं, तो फिर इस चीज से मत घबराएं कि कल क्या होगा। यशवा को इस चीज का यकीन खुदा ने दिलाया कि तू मजबूत हो जा, बस तू हौसला रख, क्योंकि मैंने तुझसे वो काम लेना है जो काम मैंने मूसा से लेना था। अब वो काम मैं तुझसे लूंगा। मैं मुल्क मौत के अंदर अपने लोगों को तेरे वसीले से दाखिल करवाऊंगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी। ये बिल्कुल उसी लेवल का काम था जैसे मिस्र में से अपने लोगों को निकालना। वहां से तो वो निकल आए थे, लेकिन अब जो कौमें बैठी हुई थी उन कौमों को फतह करना था, उन पर कब्जा करना था। ये उसी लेवल का काम था, और उसी कैलिबर का बंदा भी चाहिए था। और इससे पहले कि खुदा मूसा को बुलाता, यशवा की ट्रेनिंग हो चुकी थी। वो खुदा की आवाज को पहचानता था, वो उसे खुदा की आवाज सुनने की आदत हो चुकी थी। वो खुदा से मैसेज रिसीव करने के काबिल हो चुका था, क्योंकि लिखा है कि मूसा तो खैमा इज्तिमा में से निकल आता था, लेकिन यशवा वहीं रहता था। इसीलिए ये सब ऑर्डिनेट्स के लिए बहुत जरूरी है, जो लीडरशिप के अंडर रहकर खिदमत कर रहे हैं, उनको दुआ में इंतहाई वक्त गुजारने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं होता किस वक्त आप पे जिम्मेदारी आ जाए। तो क्या जब आप पर जिम्मेदारी आएगी तो आप जिम्मेदारी उठाने के काबिल होंगे? इसके लिए जरूरी है कि आप बहुत क्वालिटी टाइम खुदा के साथ गुजारें, ताकि जब आप पर खुदा जिम्मेदारी लेकर आए तो आप प्रिपेयर हो। बहुत दफा हमने चीज देखी कि लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर नाकामी का शिकार इसलिए हो जाती है कि हम ये चीज सोचते हैं कि जब हम टॉप सीट पर आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको टॉप सीट पर आने से पहले प्रेपरेशन करने की जरूरत है। अगर हम प्रिपेयर नहीं है मेंटली तौर पर, अगर हम प्रिपेयर नहीं है कि हमने क्या बात करनी है, जिन चीजों के ताल्लुक से हम प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, हम किस तरह से उनमें आगे बढ़ पाएंगे? हम तो उस काम को करने में नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए आज जब सेकंड लीडरशिप मंजरे आम पर आती है तो वो उस काबिल नहीं होती कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की होती। तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है। यशवा ने पहले मेहनत की हुई थी। यशवा ने जब मेहनत की हुई है तो खुदा ने जब उससे बात की तो उसे डाउट भी नहीं हुआ। उसको समझ आ गई कि जैसे खुदा मूसा से बातें करता था, मूसा से जो मैसेज मुझे मिलता था, खुदा बिल्कुल उसी तरह मुझसे बोल रहा है। और खुदा ने कहा जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूंगा। तूने मजबूत होना है, तूने हौसला रखना है। और फिर आगे लिखा है तू फकत मजबूत और निहायत दिलेर हो। पहले भी खुदा ने बात की है, अब खुदा 7वीं आयत में दोबारा उसे ये कह रहा है तू फकत मजबूत और निहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रखकर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। हमने क्या करना है जी? हमने अपने आप को मजबूत करना है, हमने हौसला रखना है। और वो कलाम जो हमारे पास मौजूद है बाइबल मुकद्दस की सूरत में, हमने इससे अपना ध्यान नहीं हटाना। आप में से कितने हैं जो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं? सारे ही हैं, सारे ही कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई ऐसा बंदा मुझे आज तक नहीं मिला जो नाकाम जिंदगी गुजारना चाहता हो। लेकिन हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो नाकामी ही है। हम मुंह से तो कहते हैं हम कामयाब होना चाहते हैं, ज़हनी तौर पर भी हम सोचते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन जिस पैटर्न के साथ हम चल रहे हैं उस पैटर्न से तो कामयाबी नहीं मिलनी। कामयाबी कई तरह की है। कुछ लोग पास हो जाते हैं। जब हम मैट्रिक के पेपर दे रहे थे तो हमारी सोच ये थी कि यार बस पास हो जाए,
डिवीजन तो हमारे जेहन में थी ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं था। उस वक्त जब पहुंचे वहां पे तो हमारे जेहन में सिर्फ यही था कि बस पास हो जाएं, ये लिखा हो गया जी, मुंडे निकल गए, कंपार्ट ना आ जाएगी। और मुझे याद है कि हम मुगल बुक डिपो में, गड़ी शो में है मुगल बुक डिपो में हम खड़े थे, तो वहां पे लिस्ट आई पास होने वाले लड़कों की, फेल होने वालों की, तो हम वहां पे जल्दी जल्दी से अपना गजट में वो देख रहे। तो वहां पे एक लड़का अली अल मुराद स्कूल का था, उसके नंबर बहुत ज्यादा थे, मेरे से डबल थे, और वो रो रहा था वहां पे, और मेरे 400 पता नहीं 78 के इस तरह से 77 नंबर थे। तो मैं बड़ा खुश हो रहा वहां पे, मैं गया शुक्र है निकल, लेकिन वो रो रहा था। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैं अगर रह गई, हमने उससे जाके पूछा, हमने कहा भाई, कहता यार 800 नंबर आए। मैं कहा यार 800 नंबर लेकर वो कह रहा है भाई मैंने मेहनत इतनी ज्यादा की थी, मेरे इतने नंबर नहीं आने चाहिए थे, मैं अपने पेपर चेक करवाऊंगा, मेरे ज्यादा नंबर आने चाहिए थे। तो कई लोगों के लिए सिर्फ थोड़े नंबरों से पास होना ही बड़ी कामयाबी होती है, उनके स्टैंडर्ड ही बड़े लो होते हैं, छोटे छोटे घर, छोटी छोटी ख्वाहिशें, बस उसी में बूढ़े हो जाते हैं। हमने कभी अपने ग्राफ को, अपने कैनवस को बड़ा नहीं किया होता। खुदा ने जब अब्राहम से कलाम किया तो खुदा ने उसके कैनवस को बड़ा किया, वो बेऔलाद थे दोनों। खुदा ने उसको कहा बाहर निकल, जब वो बाहर निकला खुदा ने कहा अभी सितारों को देख, उसने सितारों को देखा, खुदा ने कहा इनको गिन सकता, गिन इनको, अगर तू इनको गिन ले जितने सितारे उतनी तेरी औलाद होगी। अब देखें खुदा उसको कहां ले गया, खुदा ने उसका कैनवस यहां से ये कर दी, छोटी छोटी सोचों से निकाल के खुदा उसको पता नहीं कहां ले गया। मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, ये खुदा सिखा रहा है दुआ अपने लोगों को, ये दुआ कर, मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास। खुदा ये चाहता है कि हम इस लेवल पे जाके प्रेयर करें। तू हौसला रख और मजबूत हो जा और एहतियात करके उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे कामयाबी हासिल हो। हमने दाएं और बाएं नहीं मुड़ना। और अगली आयत बड़ी अहम है 8वीं, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इस आयत के 4 हिस्से हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, नंबर 1। नंबर 2, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। नंबर 3, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। चौथी बात, क्योंकि तब ही तुझे एक बालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। पहली बात क्या है जी, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। इसका मतलब है कि हमारे मुंह पर हर वक्त खुदा के कलाम की बातें रहनी चाहिए। नंबर 1, ये कामयाबी का कुलिया है, कामयाबी का फलसफा है, कामयाबी का पैटर्न है। कामयाबी में मूव करने के लिए खुदा हमें सिखा रहा है वो पैटर्न जो यशवा ने सीखा। और यशवा की किताब को आप आगे पढ़ के देखें, यशवा ने इस पैटर्न को फॉलो किया। यशवा इसको समझ गया था कि तरक्की का पैटर्न यही है, तरक्की का रास्ता यही है। और जो कुछ यशवा के वसीले से हुआ, लोग कहने लगे कि हमें अब बेचैनी नहीं है, हमें घबराहट नहीं है, क्योंकि जो कुछ खुदा मूसा के जरिए से कर रहा था, खुदा यशवा के जरिए से भी वही काम कर रहा है। खुदा ने साबित कर दिया कि मैं यशवा के साथ हूं। तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने कलाम को बोलना है, कलाम की बाबत गुफ्तगू करनी, अपनी लाइफ को बदल लें, अपनी नेचर को चेंज करें कलाम के जरिए से, कलाम को अपने ऊपर काम करने दें। आपको पता है जब किसी शख्स के पट्टे कमजोर हो जाएं तो पुराने लोग कहते थे कि मालिश करनी, सो कहते रब करना, मसा करना, मालिश करना। इससे क्या होता है कि आपके जो कमजोर पट्टे होते हैं वो कुव्वत पा जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, दोबारा से ताकत में आ जाते हैं। इसी तरह से खुदा के कलाम का मसा जब आता है, जब उसकी थेरेपी होती है, जब उसकी मालिश होती है, तो फिर क्या होता है, हमारी जो डेड लाइफ है वो जिंदा होना शुरू हो जाती है खुदा के कलाम के वसीले से। कलाम को बोलें, बीवी अपने शोहर से कलाम बोले, शोहर अपनी बीवी से कलाम बोले। फ्रस्ट्रेशन उस वक्त आती है जब हम कलाम से अपनी निगाहें हटा लेते हैं। जब कलाम हमारे जहन में होता है, हमारे दिल में होता है, हमारी सोचों में होता है, हमारे मुंह से निकल रहा होता है कलाम, तो वो कलाम हमें बैलेंस रखता है, वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें कमजोर नहीं पड़ने देता। जैसे ही हमारी नजर कलाम से हटती है, हमें दुनिया की फिक्रें इतनी बड़ी नजर आने लगती हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। आप सोचें कि एक बंदा है और इतनी सारी कौम है जिसको लेके उसने आगे जाना है। ये सारे फर्क फर्क जहन के लोग हैं, कबायली लड़ाइयां भी उनके दरमियान पाई जाती हैं, खुदा के नाफरमान भी हैं, कई तरह की मुश्किलात यशवा ने देखी। लेकिन जब खुदा किसी लीडर को खड़ा करता है, उसने इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, इन सब प्रॉब्लम्स को उसने लेकर आगे बढ़ना होता है, और खुदा के कलाम में लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। और यशवा ने यह किया, उसने कलाम को बोलना शुरू किया। आप भी कलाम को बोलें, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अब हम कलाम कब बोलेंगे, कब? जब इसके दूसरे हिस्से पर अमल करेंगे। बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। जब हम इस पर ध्यान लगाएंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इसकी बाबत सोचेंगे, इतना ज्यादा इसको अपने लिए रियल बनाएं कि ये आपको चलता फिरता नजर आए।
कल मैं और राशिद यही बात कर रहे थे, आप इसको पढ़ते जाएं, ये विजुअलाइज हो जाएगा आपके लिए, आप इसको देख सकेंगे, आपको नजर आएगा जाती जूलियत बड़के मारता हुआ, आपको नजर आएगा दाऊद इधर से निकलता हुआ, आपको नजर आएगा दाऊद एक फलाखन के साथ एक पत्थर मारता हुआ और एक स्लिंग शॉट के साथ वो उसको गिरा देता है। ये सब चीजें आपको ऐसे नजर आएंगी जैसे आप पर्दे स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं या आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर खबरें सुनते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हो। इसको अपने जहन के साथ जोड़ लें, इस पर ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, इसके साथ वक्त गुजारें। और जितना ज्यादा हम कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, कलाम क्रिएटिव पावर रखता है अपने अंदर। कलाम के अंदर क्या है जी? क्रिएटिव पावर है। ये दुनिया किससे बनाई गई है? कलाम से। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, हो गई। खुदा ने जो कुछ कहा वो हो गया। और आगे चल के पौलुस रसूल ये तालीम देता है कि खुदा के कलाम ही की वजह से ये कायनात खड़ी हुई। खुदा ने समंदर से कहा भी इससे आगे नहीं आना। अब जमीन नीचे है, समंदर ऊपर है। पानी की नेचर क्या है? पानी नीचे की तरफ आता है, जहां ढुलान हो पानी उधर की तरफ आ जाता है। इसका मतलब है कलाम ने रोका हुआ है पानी को। सिर्फ जैसे खुदा कहे कि कलाम अपना हटा ले तो दुनिया रुड़ जाए, कलाम से ये कायम है। हमारी जिंदगी भी कलाम ही में स्टैब्लिश हो सकती है, खड़ी हो सकती है, कामयाबी से आगे चल सकती है अगर हम खुदा के कलाम को पकड़ लें। हम दुनिया की किसी भी जगह पर चले जाए, लिखा तो जहां कहीं जाएगा तो कामयाब होगा। आप एजुकेशन में हैं, आप आसानी से एजुकेशन हासिल करते रहेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस में नए लिंक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके बिजनेस को ऊपर ले जाएंगे। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फकत यह है कि हमने खुदा के कलाम के फोकस में रहना है। हमने खुदा के कलाम को अपनी लाइफ में फोकस करना है, ध्यान लगाना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम की बाबत सोचना है। और जैसे जैसे हम खुदा के कलाम की बाबत सोचते हैं, हम हिकमत वाले हो जाते हैं, हम दनाई वाले हो जाते हैं। हमारा हर एक फैसला, हमारा हर एक काम ऐसा होता है, हमारा हर एक डिसीजन ऐसा होता है जिसमें हमें लॉस नहीं होता, हमें फायदा होता है। आमीन, आमीन। तो कितनी ज्यादा बात हम खुदा के कलाम की करते हैं। इससे आज हम अपनी प्रेजेंट लाइफ को अगर टैली करें तो हम कलाम करते ही नहीं है, क्योंकि हम कलाम पे ध्यान ही नहीं लगाते। हमारा ध्यान कलाम पे तो नहीं होता सारा दिन। क्यों होता है? नहीं होता। कई बहन भाइयों को यह भी नहीं पता कि मेरे घर में बाइबल कहां पड़ी। ध्यान लगाना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने बाइबल नहीं पता कितने पई है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, उन्होंने कभी बाइबल को देखा ही नहीं, कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि मैं भी बाइबल पढ़ लूं। और जब वो बाइबल पढ़ते हैं, उनकी आंखों के आगे ऐसे लफ्ज घूमना शुरू हो जाते हैं और नाले बंद कर दें, कहते हैं बड़ा डरावना काम हो गया, अखा के तारे ही आ गए, क्योंकि कभी किया ही नहीं। आप पहले दिन वॉक पे जाएं, आपकी बॉडी आपके खिलाफ बगावत करेगी, कहेगी बह जा, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है। जब आपको कलाम पढ़ने की आदत नहीं है तो आपकी बॉडी आपका साथ ही देगी, लेकिन जब आप अपना स्टेमिना बना लेंगे तो फिर आपको कलाम पढ़ने में मजा आएगा। इसकी हर एक आयत में जिंदगी है, इसकी हर एक बात के अंदर खुदा की कुदरत छुपी हुई है। और वो लोग जो इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करना शुरू कर देते हैं, वो इसको लेना शुरू कर देते हैं, वो इससे बरकत पाते हैं, वो इससे कुव्वत पाते हैं। खुदा ने उसको ये राज बताया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, हमने एहतियात के साथ उस पर अमल कर, बेहतियाती के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। अगर हम हदिया दे रहे हैं, हम कैसे दे रहे हैं? अगर हम दायकी दे रहे हैं, हम कैसे दे रहे हैं? एहतियात के साथ, दिल के साथ। देखा, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। जो खुशी से देते हैं खुदा उनको अजीज रखता है। जो हदिया आप खुशी से ला रहे हैं, जो दया की आप खुशी से ला रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप खुदा के घर में खुशी से कर रहे हैं, बरकत उसी की है। अगर आप खुशी से कर रहे हैं, इसका मतलब आप एहतियात से कर रहे हैं, आप उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरह से खुदा चाहता है। क्या जब कोई खादम दुआ करके कलाम लेकर आता है तो वो लोगों को पता चल जाता है। जरा बंदा उन्हें खलोता होता, उन्हें समझ नहीं आती मैं अगे उनकी कमा, थले लोग बासियां मार रहे होते, वो आए बाएं शाएं कर रहे, किधरों दी शुरू होता किधर ही निकल जाता, उसको पता ही नहीं चलता मैंने कहना क्या है, क्योंकि प्रेपरेशन नहीं है, एहतियात के साथ नहीं आया। वो खादम के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो एहतियात के साथ खिदमत गुजारी के काम को करे। जो कुछ भी हमने इसमें से सीखा है, हमने बात कैसे करनी, हमने कौन सी बात सुननी है, हमने कौन सी बात कैसे करनी। अच्छी बात भी अगर बुरे तरीके से करें तो वो गलत हो जाती है। बात करने का ढंग भी होना चाहिए, सलीका भी होना चाहिए, उसका करीना भी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने बात कैसे करनी है। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मर्जी कहें, तरीके से करनी बात, ताकि दूसरे तक वो बात पहुंच जाए, दूसरे तक वो मैसेज पहुंच जाए। अगर आपका कहने का तरीका ठीक नहीं है तो बात आपकी सही भी होगी तो वो गलत होगी। कई लोगों को इतना हट आता, गलत बात बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, है ना। लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनके बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त है, उन्होंने बात करने का गुर और फन सीखा हुआ है। तो खुदा ये चाहता है कि हम एहतियात के साथ अमल करें। बीवी अपने शौहर के साथ एहतियात के साथ चले, शौहर अपनी बीवी के साथ एहतियात के साथ चले, बच्चे अपने वालिदैन के साथ, वालिदैन अपने बच्चों के साथ, कलीसिया पासबान के साथ, पासबान कलीसिया के साथ एहतियात के साथ चलें और आप देखेंगे आप बरकत पाएंगे। जब आप हांडी बनाते हैं आप बेहतियाती के साथ नहीं उसको बना सकते।
मशीन कोई चला रहा है मुंह उधर, मशीन चला उंगल विच आ जानी है। कई लोग बेहतियाती के साथ ध्यान उधर होता है, करी जरा चलो जी। कई लोगों की उंगलियों में घुसी है सुई, बेहतियाती, ध्यान उनका हट गया कि मैं मशीन पे बैठे आया, मैं मशीन पे बैठी हुई, ध्यान हट गया, एहतियात छोड़ दी उन्होंने और उसी वक्त हादसा हो गया। काम तो हम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा जहन कहीं और होता है, एहतियात नहीं होती और उसकी वजह से फिर काम खराब हो जाता है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदा हमें इकबालमंद करता है, खुदा हमें खूब कामयाबी बख्शता है। ये कामयाबी वो है जिसका तसव्वुर मैं और आप शायद कर भी नहीं सकते, मैं और आप नहीं कर सकते, हमारे जहन में भी नहीं है कि खुदा हमें कहां ले जाएगा। खुदा ने दाऊद से कहा, भाई तू तो अपनी नजर में यकीन था, मैंने तुझे इसराइल का पेशवा बनाया। जब कोई बड़ा बंदा घर आ जाता था तो दाऊद को बुलाते ही नहीं थे। शमूएल भी जब आया तो दाऊद था ही नहीं, दाऊद तो बेड़े लेके निकला हुआ था, उसको बुलाया गया, खुदा ने बुलाया उसको, खुदा ने कहा बुलाओ भाई उसको, और शमूएल ने कहा जब तक वो आ नहीं जाएगा हम बैठेंगे नहीं। छोटी बात नहीं है, शमूएल उस उम्र में कितना बड़ा था, लेकिन खुदा ने कहा कि भी उतनी देर तक खड़े रहना जब तक मेरे दिल के मुआफिक शख्स अंदर नहीं आ जाता। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। तो खुदा देखें किस तरह से हमारी ऑनर करता है और खुदा किस तरह से हमारी इज्जत बनाता है। हम आज लोगों से लड़ रहे हैं कि तुसी मेरी इज्जत करो, मेरे सोहरे ने मेरी इज्जत कर, फलाना नहीं मेरी इज्जत कर, मेरी बीवी नहीं मेरी इज्जत कर, या मेरा बंदा नहीं मेरी इज्जत। भाई आप अपनी इज्जत खुदा के साथ चल के करवाएं। खुदा आपके लिए इतनी इज्जत लोगों के दिल में पैदा करेगा, लोग खुद आपकी इज्जत करेंगे। तो वो जो इज्जत हमने कह के करवाई उसका क्या फायदा? उसका तो कोई फायदा नहीं। लड़ झगड़ के अगर हमने अपनी इज्जत करवाई तो वो इज्जत तो नहीं, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। क्या मैंने तो उसको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा। तीसरी दफा खुदा उससे कह रहा है, और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। ये मैसेज आप अपने लिए भी ले सकते हैं और ये मैसेज है भी आपके लिए, क्योंकि अगर ये यशवा तक का होता तो खुदा इसको छोड़ देता, यशवा की बात तो खत्म हो गई उसके साथ, लेकिन ये लिखवाई क्यों गई है? ताकि हम इससे सीखें, ताकि हम इससे लर्न करें। खुदा ने इसको एक बुक की सूरत क्यों दे दी है? ताकि बाद की आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इस कलाम से मजबूत हों और वो सीखें कि खुदा किस तरह से डील करता है, खुदा किस तरह से बात करता है, खुदा किस तरह से अपने लोगों को लेकर चलता है, खुदा किस तरह से सरफराज करता है, खुदा किस तरह से अपने लोगों को एग्जॉल्ट करता है, खुदा किस तरह से उनको घूरे से उठाकर बुलंदियों पर ले जाता है। ज़बूर 40 में दाऊद कम ज़बूर गाते हैं, मैं सबर दे नाल, उसमें वो कहता है चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमान उस्तवारी। वो हमारे कदमों को फिसलनी जगह पर नहीं पड़ने देता, बल्कि हमारा हर एक कदम जो है वो बड़ा बैलेंस होता है और हमारी हर एक बात बड़ी बैलेंस होती है। नपी तुली बात करते हैं, नपे तुले काम होते हैं, कोई फजूल हम काम नहीं करते, जहां कहीं भी जाएं हम बैलेंस में रहते हैं। खुदा में बैलेंस रखता है। तो खुदा ने उससे बार बार ये बात कही कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मजबूत हो जा, तू दिलेर हो जा। आप भी अपने आप से कलाम करें, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। इस क्रिसमस के सीजन में, इस महीने में आप अपने आप से बात कर सकते हैं, खुदा तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। क्या ये ख्याल अजीब ख्याल नहीं है कि खुदा मेरे साथ है? तुम एक पासे यह भी कह सकते, अज दिहाड़ी नहीं लगी, अज साड़ी लड़ाई होनी है, ऐसे जो नहीं ने, आप ये भी कह सकते हैं खुदावंद हमारे साथ है, दिहाड़ी नहीं लगी लेकिन खुदावंद मेरे नाल, खुदा कुछ ना कुछ करेगा। ये एक एडवेंचर है, खुदा के साथ चलना एक एडवेंचर है। लोग पहाड़ी इलाकों में जाकर एडवेंचर करते हैं, मैं कहता हूं खुदा के साथ चलना डेली एडवेंचर है, डेली एडवेंचर है ये। खुदा कैसे करेगा? खुदा करेगा, खुदा करेगा और खुदा करता रहा है, खुदा कर रहा है, खुदा ने करते रहना है। खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, खुदा आपके साथ रहेगा। अगर खुदा ने आपको छोड़ ही देना होता तो आप जिंदा ना होते, है ना? खुदा ने आपको जिंदा रखा हुआ है, इसका मतलब है कि खुदा आपकी हर एक जरूरत को साथ साथ लेकर चल रहा है। खुदा वक्त पर मुहैया करता है, कई बार खुदा ऑन द स्पॉट मुहैया करता है। आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो खुदा ने आपको दी। सबसे बढ़कर यह कि खुदा आपके साथ है, इससे बड़ी और क्या आपको चीज चाहिए? मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। बहुत से लोगों की जिंदगी की बाबत मैंने पढ़ा है जो खुदा के साथ चलते रहे, उनकी जिंदगियों में अजीबो गरीब काम है। जॉर्ज मुलर अपनी किताब में, उसकी किताब है मर्द ईमान, उसमें उसने एक बात लिखी कि बहुत सारे बच्चे, यतीम बच्चे उसके पास थे ऑर्फन सेंटर में। तो वो कहता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, और एक लड़की जो इंचार्ज थी फूड की वो आई, उसने कहा कि सर कल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इतने सारे बच्चे हैं, आप सोचें, हम तो सिर्फ अपने 2 बच्चों के बारे में सोच रहे होते हैं कि आज तेरी दिहाड़ी नहीं लगी, हाय उनकी सवेरे लेके ही जाएंगे स्कूल। लेकिन उस बंदे ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, आप अपना काम करो। और उसने घुटने टेके, उसने कहा खुदावंद कल बच्चों के लिए ना तो ब्रेड है, ना ही बच्चों के लिए कोई और चीज है जिससे वो अपना पेट भरे, तो तू खुदावंद मदद कर। और फिर उसके साथ ही इतने सारे बच्चों के स्वेटर, इतने सारे बच्चों के कोट, इतने सारे बच्चों के मोजे, इतने सारे बच्चों के जूते, इतने सारे बच्चों के बैग, इतने सारे बच्चों की किताबें,
उनमें से कोई बीमार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ, हजारों की तादाद थी उसके पास बच्चों की, लेकिन उस शख्स ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। आमीन। एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि उस पर यह भेद खुल गया था कि खुदा मेरे साथ है। जिसके साथ खुदा है उसको मांगने की जरूरत नहीं, उसको खुदा को कहने की जरूरत है। खुदा जानता है हमारी जरूरतों को। और जॉर्ज मुलर के ताल्लुक से लिखा है कि जॉर्ज मुलर ने दुआ की और कई मौजे उसकी लाइफ के अंदर, उस किताब के अंदर हमने पढ़े हैं। एक दफा तो ये हुआ कि बच्चों के पास नहीं था खाने के लिए, तो लोग आके बताते थे कि सर ये चीज शॉर्ट हो गई है, अब ये स्टॉक में नहीं है, अब मौजे खत्म हो गए हैं, अब फलानी चीज खत्म हो गई, अब कपड़े बच्चों के खराब हो रहे हैं, यूनिफॉर्म बच्चों के खराब हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, सर्दियां आ रही हैं, बच्चों को कपड़े चाहिए। और फिर बच्चे बड़े भी होते थे, खाली वो स्कूल के कपड़े पहन के तो ना फिरते रहते थे, वो आम कपड़े भी पहनते थे, रात को सोने वाले कपड़े, हर सीजन में बच्चों के कपड़े चेंज होते थे, खाने पीने का इंतजाम, एक बड़ा सेटअप। तो वो कहता है कि जब बच्चे टेबल पर आ गए, उस वक्त तक भी ब्रेड नहीं थी, उस वक्त तक भी दूध नहीं था। आप बिलीव करें किस किस्म का ये लेवल है ईमान का। और सारे बच्चे बैठ गए और बच्चों को पता ही नहीं कि आज कुछ है ही नहीं है। ये उससे भी बड़ी बात, बच्चे रोज दुआ करते थे हाथ उठा के, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने हमें ब्रेड भी दी, तूने हमें दूध भी दिया। बच्चों को नहीं पता, लेकिन अमले को भी पता है और जॉर्ज मुलर को भी पता है कि बिल्कुल सफा चट है, किचन खाली, आज प्लेटों में कुछ भी नहीं आना बाहर। लेकिन वो खुदा का शुक्र करने के लिए उन्होंने हाथ उठाया। खुदावंद यीशु मसीह ने भी लाजर की कब्र पे जाकर कहा था, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू हमेशा ही मेरी सुन लेता। हालेलुया। जो खुदा को जानता है, जो शुक्रगुजार दिल के साथ आता है, उसे पता है कि खुदा सुन लेता है। आमीन। और उन्होंने बच्चों ने उसने कहा आओ बच्चों हाथ उठाएं उस ब्रेड के लिए जो खुदावंद हमें देने को है। सब बच्चों ने कहा खुदावंद तेरा शुक्र उस ब्रेड के लिए, उस दूध के लिए, क्योंकि ये उनका नाश्ता होता था। तो जब उन्होंने आमीन कहा तो दरवाजे के ऊपर एक शख्स आया, उसने नॉक किया। बंदा बाहर गया जो गेट कीपर था, उसने कहा जी सर। उसने कहा जी ये जॉर्ज मुलर का ऑर्फन सेंटर है? उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा सर मेरे पास दूध है बहुत सारा, तो मैं चाहता हूं कि आप ये बच्चों को दे दें, क्योंकि मेरा जो छकड़ा है, मेरी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है। तो आप ऐसा करें कि आप ये जितनी देर तक मैं शहर से बंदा लेके आऊंगा और रिपेयर करेगा, दूध खराब हो जाएगा, आप ये सारा दूध बच्चों को दे दें। हालेलुया। और ड्रामा दे ड्रामा आ गया जी अंदर, बच्चों को कप्पा च पा के। उसने कहा वो बच्चों ब्रेड के लिए भी शुक्र करें। अब वो अमले को पता चल गया कि भी खुदा एक्टिव हो गया है, खुदा कम का है। खुदा तो पहले से ही एक्टिव था। अब इस बात से आपको पता चलेगा कि खुदा कब से एक्टिव था। जब उन्होंने ब्रेड के लिए शुक्र किया तो फिर बेल हुई, फिर नॉक हुआ, और जब वो बाहर गए तो एक बंदा अपने ट्रक के अंदर बहुत सारी डबल रोटियां लेके आया। उसने कहा जी मुझे रात को कल खुदा के फरिश्ते ने उठाया, मैं तो सुता पिया था, खुदा ने उठाया। उसने कहा अपने वर्कर को भी बुला, सारे वर्कर आ जाएं और तुम सब उठो, रात लगाओ और जॉर्ज मुलर के ऑर्फन सेंटर में तुमने इतनी ब्रेड्स पहुंचानी सुबह। आमीन। और वो ब्रेड भी बच्चों को मिल गई, बच्चों ने नाश्ता किया उस वक्त जब उनके पास कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हुआ? जब उन्होंने इस चीज पर यकीन किया कि खुदा हमारे साथ है। खुदा अगर हमारे साथ है तो गेम आपके हाथ में है, गेम आपके हाथ में है। जब खुदा आपके साथ नहीं है तो सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ निकल जाना। अगर खुदा आपके साथ है तो हारी हुई बाजी भी खुदा टर्न कर देगा। हालेलुया। जो जाती जूलियत की सारी बातचीत है, उस सारी कहानी के अंदर, उस सारे वाक्य के अंदर आपको चीज नजर आएगी कि गेम जो थी वो बनी इसराइल के हाथ से निकल चुकी थी। गेम निकल चुकी थी, वो डर चुके थे, क्योंकि जो फौज डर जाती उसने क्या लड़ना है, वो तो डरे हुए थे। एक ही बंदे ने डराया हुआ था, लेकिन खुदा ने गेम चेंज की। वहां एक बंदे को भेजा जो खुदा पर ईमान रखता था। सिर्फ एक बंदा ही चाहिए जो ईमान रखता हो, ये बहुत बड़ी बात। अगर आप वो बंदे हैं तो आप अपनी फैमिली को बदल देंगे। एक बंदे की जरूरत है जो ईमान पे खड़ा हो जाए, जो ये सोचे कि मैं खुदा के साथ चलूंगा और देखते हैं खुदा मेरे साथ क्या करता है। खुदा ने इस शख्स के वसीले से इतनी बड़ी कौम को मुल्क मौत के अंदर दाखिल कराया, इस बंदे की वजह से, क्योंकि ये खड़ा हो गया था। खुदा ने जो कुछ इससे कहा था इसने मान लिया था। और फिर मेरे अजीजों, दाऊद ने एक ही शॉट लगाई और दाऊद ने डिक्लेयर किया कि तू जो कुछ लेकर आया वो भाला बर्छी है और असला है, लेकिन मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं। उसने जब कंपैरिजन किया तो दाऊद को अपना बहुत बड़ा लगा, क्योंकि दाऊद ने खुदा के साथ उसको कंपेयर किया, अपने साथ नहीं किया। सोचें ये बात, जाती जूलियत दाऊद के साथ कंपैरिजन कर रहा था अपना, कि ये तो बच्चा है, ये तो छोटा सा है, वो याद हाथ से भी कुछ नहीं, ना तलवार है ना कुछ भी हो, ये क्या छोटी लेके आ गया। उसे ये कहा, उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेके आ गया। वो दाऊद के साथ कंपेयर कर रहा था, लेकिन दाऊद ने उसको खुदा के साथ उसका मथा लगा दिया। मैं जिंदा खुदा के नाम से तेरे खिलाफ आया, अब खुदा तुझे खुद ही नहीं बढ़ देगा। और फिर खुदा ने कहा कि भर भाई पत्थर। ऐसे उसने किया। उसने जब शॉट मारी तो मैं सोचता हूं कि उसके अंदर कितनी फोर्स थी, वो उसकी खोपड़ी के अंदर घुस गई और वो बंदा वहीं पे गिर गया। एक फायर के अंदर ढेर हो गया और वहीं से सारी गेम टर्न हो गई।
इसराइलियों को पता लग गया कि भाई खुदा हमारे साथ है, क्योंकि हमारे एक छोटे से बच्चे नहीं पकड़ के जाती जूलियत को गिरा दिया, और फिर जब वो भागे तो फिलिस्तीनियों को भागने का मौका भी नहीं मिला। आमीन। खुदा हमसे ये कह रहा है कि मजबूत हो जाए, अपने आप को परेशान मत करें बार बार ये कह के कि क्या होगा क्या होगा। कल का दिन अपनी फिक्र आप करेगा, आप खुदावंद में रहें। अगर खुदावंद आपके साथ है, कल अच्छा होगा। मुझे बहुत से ऐसे दिन याद हैं जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे रोटी मिली, मुझे खाना मिला। और खुदावंद में जब से मैं हूं, उस वक्त से मुझे एक भी दिन याद नहीं है जब मैं भूखा सोया हूं। हालेलुया। एक भी दिन ऐसा याद नहीं है मेरी जरूरत पूरी ना हुई हो। उससे पहले मेरी लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स रही, लेकिन जब मैं खुदावंद में आया तो खुदावंद में मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि पहले मैं रोटी दे पीछे था कि कितने लब जाए, हुण रोटी मेरे मगर लगी। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मैं जहां कहीं जाता हूं, सर जी तुसी खा के ही जाना। नहीं सर, वो मैं करना बस कर दो। इजाज़ भाई इस बात को जानते, मैं लोग कहता नहीं सर, वो कहते नहीं तुसी भी खाओ, तुसी भी खाओ, तुसी भी खाओ। उस वक्त मैं सोचता था कि शायद कोई चीज ही मिल जाए जिससे मेरा पेट भर जाए। एक जमाना वो भी था, और एक जमाना वो है कि जब मैं कह रहा हूं यार नहीं मैनू नहीं चाहिए यार, ताड़ी मेहरबानी है ना रखो। ये कैसे है? खुदा हमारे साथ। तो इस क्रिसमस के सीजन में यशवा से बात सीखी, जो कुछ खुदा ने यशवा से कहा था, यशवा उस पर खड़ा हो गया था, वो ईमान ले आया था। इमैनुअल हमारे साथ है। वो जमीन पर आया ही इसीलिए था ताकि वो बाप के साथ हमारी सुलह करवा दे, और वो जो गुनाह की दीवार इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान आ चुकी थी, जिससे राब्ता मुनक़ता हो चुका था, उस राब्ते को बहाल करने के लिए आया। तो ये सीजन बड़ा खास है, इसमें खुदा ने तजस्सुम लिया है, खुदा आया है जमीन पर, खुद खालिक बन इंसान आ गया। चरनी लाले डेरे, दुखां दियां रातां मुक चलियां, खुशियां दे चढ़े सवेरे। जब मसीह आया है जमीन पर तो वो इसलिए आया है ताकि वो सारी तारीकी को दूर कर दे। अगर वो आपकी जिंदगी में आया है तो फिर आपकी जिंदगी में तारीकी नहीं रह सकती, और अगर वो नहीं आया तो तारीकी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बगैर तारीकी जाती ही नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ मांगें।